हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के पाठ 7 से लेकर पाठ 12 तक के MCQs। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। इसका उत्तर है क स्वयं प्रकाश। दूसरा, स्वयं प्रकाश का जन्म किस सन में हुआ था? इसका उत्तर है ख 1947 में। तीसरा, स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ग इंदौर। चौथा प्रश्न, स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं? इसका उत्तर है घ वसुधा। पांचवा, स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है ग पहल। छठा, हालदार साहब कंपनी के नाम से उस कस्बे से कितने दिनों बाद निकलते थे? इसका उत्तर है ख 15। सातवां, कस्बे में किस चीज का छोटा सा कारखाना था? इसका उत्तर है ग सीमेंट का। आठवां, शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर किस नेताजी की प्रतिमा लगी थी? इसका उत्तर है ख सुभाष चंद्र बोस। नौवां प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी? इसका उत्तर है घ फौजी। 10वां, नेताजी की प्रतिमा पर कैसा चश्मा था? इसका उत्तर है ख सामान्य काले फ्रेम का। 11वां, दूसरी बार जब हालदार साहब ने देखा तो चश्मे का फ्रेम किसका था? इसका उत्तर है घ गोल तार का। 12वां प्रश्न, हालदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? इसका उत्तर है ग पान वाले से। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां, नेताजी की प्रतिमा को चश्मे कौन सा चश्मे वाला पहनता और बदलता है? इसका उत्तर है ख कैप्टन। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 14वां प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर जी ने बनाई थी? इसका उत्तर है क मोतीलाल। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, हालदार साहब किसमें बैठकर चले गए? इसका उत्तर है ग जीप। 16वां, उस कस्बे से हालदार साहब कितने साल तक गुजरते हैं? इसका उत्तर है क 2। 17वां, नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? इसका उत्तर है ख कैप्टन मर गया था। 18वां, आखिरी बार नेताजी की प्रतिमा पर हालदार साहब ने किसका बना चश्मा देखा? इसका उत्तर है ग सरकंडे का। 19वां, हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? इसका उत्तर है क कैप्टन को याद करके। 20वां, कैप्टन द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर बार बार चश्मा लगाना उसकी किस भावना का प्रतीक है? इसका उत्तर है ग देश प्रेम। 21वां प्रश्न, कस्बे में ओपनियर सिनेमा घर कितने थे? इसका उत्तर है क 2। 22वां प्रश्न, कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे? इसका उत्तर है क 1। 23वां प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा को देखते ही क्या याद आ जाता था? इसका उत्तर है क दिल्ली चलो। 24वां प्रश्न, हालदार साहब के अनुसार आजकल देशभक्ति क्या चीज होती जा रही है? इसका उत्तर है ग मजाक की। 25वां प्रश्न, पान वाला किस मिजाज का आदमी था? इसका उत्तर है ख खुश। ये हमारा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 26वां, लाल काली बत्तीसी किसकी थी? इसका उत्तर है ग पान वाले की। 27वां प्रश्न, कैप्टन के सिर पर क्या था?
इसका उत्तर है ख गांधी टोपी। 28वां प्रश्न, कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? इसका उत्तर है ख मरियल लंगड़ा। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 29वां, हालदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? इसका उत्तर है ख पान। 30वां प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? इसका उत्तर है क 2। यह भी हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31वां, हालदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी? इसका उत्तर है क चौराहे पर रुकना, ख पान खाना, ग मूर्ति को ध्यान से देखना, घ उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 32, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? इसका उत्तर है मोटा, काला, खुशमिजाज, घ उपरोक्त सभी। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? इसका उत्तर है ग पान वाले ने। यह भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। 34वां प्रश्न, साहब कैप्टन मर गया, नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? इसका उत्तर है ख पान वाले ने। यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? इसका उत्तर है ग चश्मे वाला। 36वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? इसका उत्तर है ख अटेंशन। 37वां प्रश्न, पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? इसका उत्तर है ख कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु। 38वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मोतीलाल पेशे से क्या था? इसका उत्तर है ग अध्यापक। 39वां प्रश्न, चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक कौन था? इसका उत्तर है ख हालदार साहब। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। 40वां प्रश्न, पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? इसका उत्तर है ख मास्टर जी बनाना भूल गए। 41वां प्रश्न, हालदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है? इसका उत्तर है ख भावुक। 42वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति देखते ही क्या याद आने लगता था? इसका उत्तर है क तुम मुझे खून दो। 43वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? इसका उत्तर है ख हर 15वें दिन। तो ये थे नेताजी का चश्मा पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अपनी अगली वीडियो में इसका अगला पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भगत के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं। इसका उत्तर है क राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस सन में हुआ था? इसका उत्तर है ग 1899। तीसरा क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन किस सन में हुआ? इसका उत्तर है घ 1968। चौथा क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्र का संपादन किया था? इसका उत्तर है घ तरुण भारत। पांचवा, राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। इसका उत्तर है ग पतितों के देश में। छठा, पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी का है। इसका उत्तर है ग यात्रा वृतांत। सातवां क्वेश्चन,
बाल गोविंद भगत किस विद्या का पाठ है? इसका उत्तर है ख रेखा चित्र। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? इसका उत्तर है ग मंझोले। 9वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत कितने वर्ष से ऊपर के होंगे? इसका उत्तर है ग 60। 10वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत के सिर पर कैसी टोपी रहती थी? इसका उत्तर है क कनफटी। 11वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? इसका उत्तर है क रामानंदी। 12वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? इसका उत्तर है ग तुलसी। 13वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? इसका उत्तर है ख साहब। 14वां प्रश्न, लेखक उनकी किस बात पर मुग्ध था? इसका उत्तर है क गान। 15वां प्रश्न, किस महीने की रिमझिम हो रही है? इसका उत्तर है क आषाढ़। 16वां प्रश्न, बच्चे किन खेतों में उछल रहे हैं? इसका उत्तर है ख धान के। अगला प्रश्न, औरतें क्या लेकर मेड़ पर बैठी हैं? इसका उत्तर है ग कलेवा। 18वां प्रश्न, किस अंधेरी आधी रात में भगत का संगीत गूंज उठता था? इसका उत्तर है क भादों की। 19वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां किस महीने से शुरू हो जाती थी? इसका उत्तर है घ कार्तिक। 20वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत का वाद्य यंत्र था? इसका उत्तर है ग खंजड़ी। ये प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। 21वां प्रश्न, लेखक किस महीने की दांत किटकिटाने वाली भोर में पोखरे तक गया था? इसका उत्तर है ख माघ। 22वां प्रश्न, गर्मियों में भगत क्या गाते थे? इसका उत्तर है घ संझा। 23वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? इसका उत्तर है क 1। ये प्रश्न भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत नदी स्नान करने गांव से कितनी दूर जाते थे? इसका उत्तर है क 2 मील। 25वां प्रश्न, भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी? इसका उत्तर है ख पतोहू। ये प्रश्न भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 26वां प्रश्न, भगत के स्थान से गंगा कितने कोस दूर थी? इसका उत्तर है ख 30। ये भी हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 27वां प्रश्न, बेटे के मरने पर भगत ने पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा? इसका उत्तर है ख उत्सव मनाने। 28वां प्रश्न, भगत ने पतोहू को किस अवधि के पूरा होते ही उसके भाई के साथ भेज दिया? इसका उत्तर है क श्रद्धा की। 29वां प्रश्न, भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे? इसका उत्तर है क गंगा पर। 30वां प्रश्न, लोगों ने भगत का मृत शरीर कब देखा? इसका उत्तर है क भोर के समय। 31वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत ने अपने पतोहू के भाई को उसके विषय में क्या आदेश दिया? इसका उत्तर है घ दूसरी शादी कर देना। ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 32वां प्रश्न, मृत बेटे को भगत ने चटाई पर कहाँ लिटाया? इसका उत्तर है ग आंगन में। 33वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई? इसका उत्तर है घ दिल का दौरा। ये भी हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 34वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? इसका उत्तर है ग पैदल। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 35वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत की पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? इसका उत्तर है क बीमारी। 36वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत किस वर्ण के व्यक्ति थे अथवा उनका रंग कैसा था?
इसका उत्तर है घ, गोरा चिट्टा गोर। 37वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? इसका उत्तर है क, फागुन। 38वां प्रश्न, भादों का संबंध किस ऋतु से है? इसका उत्तर है ग, वर्षा। 39वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत का क्या व्यवसाय था? इसका उत्तर है क, खेती बाड़ी। 40वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, तेरी गठरी में लगा चोर गीत कौन गाया करते थे? इसका उत्तर है ग, बाल गोविंद भगत। तो ये थे हमारे बाल गोविंद भगत के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं। इसका उत्तर है ग, यशपाल। दूसरा, यशपाल का जन्म किस सन में हुआ था? इसका उत्तर है ग, 1903 में। तीसरा, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ख, फिरोजपुर छावनी। चौथा प्रश्न, यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? इसका उत्तर है ग, कांगड़ा। पांचवा, यशपाल ने लाहौर के किस कॉलेज से बीए किया? इसका उत्तर है क, नेशनल। अगला प्रश्न, यशपाल की मृत्यु किस सन में हुई? इसका उत्तर है ग, 1976। अगला प्रश्न, यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका उत्तर है ग, छोटा सच। आठवां प्रश्न, यशपाल स्वाधीनता संग्राम की किस धारा से जुड़े हुए थे? इसका उत्तर है घ, क्रांतिकारी। नौवां प्रश्न, लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल का किससे परिचय हुआ? इसका उत्तर है ख, भगत सिंह। 10वां प्रश्न, कहाँ की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी? इसका उत्तर है ख, मुफस्सिल। मुफस्सिल। 11वां प्रश्न, लेखक ने यात्रा करने के लिए किस दर्जे का टिकट लिया? इसका उत्तर है ख, दूसरे। 12वां प्रश्न, गाड़ी क्या थी? इसका उत्तर है क, छूट रही। 13वां प्रश्न, डिब्बे की एक बर्थ पर लखनऊ की किस नस्ल के व्यक्ति बैठे थे? इसका उत्तर है ख, नवाबी। 14वां प्रश्न, उस व्यक्ति ने अपने सामने तौलिए पर क्या रखा था? इसका उत्तर है ख, खीरे। 15वां प्रश्न, खीरे कितने थे? इसका उत्तर है ख, 2। 16वां प्रश्न, नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? इसका उत्तर है घ, लोटा। 17वां प्रश्न, नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? इसका उत्तर है ग, चाकू। 18वां प्रश्न, नवाब साहब की किस चीज की स्फुरन से स्पष्ट था कि वे खीरे का रसास्वादन करना चाहते हैं? इसका उत्तर है ग, जबड़ों के। 19वां प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? इसका उत्तर है ख, बालम। 20वां प्रश्न, नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकें कैसी हो रही थी? इसका उत्तर है ग, पनियाती। 21वां प्रश्न, मैदा क्या होता है? इसका उत्तर है ग, अमाशय। 22वां प्रश्न, आसानी से ना पचने वाला होता है? ख, शकील। 23वां प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? इसका उत्तर है ग, फेंक दिया। 24वां प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन कैसे किया? इसका उत्तर है ग, फेंक दिया। 25वां प्रश्न, लखनऊ के खीरे की विशेषता थी? इसका उत्तर है ख, लजीज। 26वां प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से
देखा? इसका उत्तर है घ गुलाबी। 27वां प्रश्न, नवाब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? इसका उत्तर है ग द्वितीय। 28वां प्रश्न, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुंकार रही थी। यहाँ मुफस्सिल का अर्थ है, इसका उत्तर है ख केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। 29वां प्रश्न, यशपाल ने खीरे को क्या माना है? इसका उत्तर है क अपदार्थ वस्तु। 30वां प्रश्न, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफेद पोश का अर्थ है, इसका उत्तर है ख भद्र पोश। 31वां प्रश्न, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील का अर्थ है, इसका उत्तर है ख आसानी से पचने वाला। ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। 32वां प्रश्न, खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती का अर्थ है, इसका उत्तर है ग रसीली। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 33वां प्रश्न, ट्रेन के सेकंड क्लास डब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? इसका उत्तर है ख नवाब। ये भी हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 34वां प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नजर से देखा? इसका उत्तर है घ सतृष्ण। ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 35वां प्रश्न, पाठ में किस पर व्यंग किया गया है? इसका उत्तर है क पतनशील सामंती वर्ग। ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 36वां प्रश्न, नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस स्टेशन का है? इसका उत्तर है ग लखनऊ। 37वां प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग किया गया है? इसका उत्तर है ख पतनशील सामंती वर्ग पर। हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, एक कहानी यह भी किसकी रचना है? इसका उत्तर है क मनु भंडारी। दूसरा, मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर है घ गांव भानपुरा। तीसरा प्रश्न, मनु भंडारी ने इंटर तक की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? इसका उत्तर है क अजमेर में। चौथा प्रश्न, अजमेर से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है ग इंदौर। पांचवा प्रश्न, लेखिका के पिता को इंदौर से अजमेर किस कारण आना पड़ा था? इसका उत्तर है ख आर्थिक झटका। छठा प्रश्न, मनु भंडारी के पिता का शब्दकोश था। इसका उत्तर है ख विषयवार। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न, शब्दकोश की रचना से पिता को प्राप्त हुआ था। इसका उत्तर है ख यश प्रतिष्ठा। आठवां प्रश्न, मनु के पिता अजमेर के किस मोहल्ले में रहते थे? इसका उत्तर है घ ब्रह्मपुरी। ये भी हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नौवां, पिता ने शब्दकोश कैसे पूरा किया था? इसका उत्तर है क अकेले। 10वां प्रश्न, मनु के पिता को विश्वासघात की चोट ने कैसा बना दिया था? इसका उत्तर है ख शक्की। 11वां प्रश्न, लेखिका ने किसकी जीवन कथा को वर्णित किया है? इसका उत्तर है ख पिता। यह भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, लेखिका अपने जीवन में आई किसकी अच्छाइयां कमियों को जानना चाहती थी? इसका उत्तर है ग पिता। 13वां प्रश्न, लेखिका के मन में किसने जन्म ले लिया था? इसका उत्तर है ख हीन भावनाएं। अगला प्रश्न, लेखिका पिता के द्वारा अपने प्रति किए गए किससे परेशान थी? इसका उत्तर है क व्यवहार। 15वां प्रश्न, लेखिका बचपन में कैसी दिखाई देती थी? इसका उत्तर है ग दुबली मरियल काली। 16वां प्रश्न, लेखिका की बहन कैसी थी? इसका उत्तर है क हंसमुख गोरी स्वस्थ। 17वां प्रश्न, लेखिका की मां का स्वभाव कैसा था?
इसका उत्तर है क, धैर्य और सहन शक्ति वाला। 18वां प्रश्न, लेखिका कितने भाई बहन थे? इसका उत्तर है ख, 5। 19वां प्रश्न, लेखिका महानगरों में किस चीज की कमी अनुभव करती है? इसका उत्तर है ग, संस्कृति। अगला प्रश्न, महानगरों के फ्लैट प्रणाली ने हमारा जीवन कैसा बना दिया है? इसका उत्तर है ग, संकुचित, असहाय, असुरक्षित। 21वां प्रश्न, लेखिका के मोहल्ले का कौन सा पात्र उनके उपन्यास महाभोज में दिखाई देता है? इसका उत्तर है घ, दा साहब। 22वां प्रश्न, लेखिका के पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? इसका उत्तर है ख, भटियार खाना। ये भी हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 23वां प्रश्न, पिताजी का प्रिय शगल क्या था? इसका उत्तर है ग, बहस करना। अगला प्रश्न, लेखिका ने मैट्रिक अथवा 10वीं की परीक्षा कब पास की? इसका उत्तर है घ, 1945। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां प्रश्न, लेखिका की सबसे अधिक सामान्य प्राध्यापिका कौन थी? इसका उत्तर है ख, शीला अग्रवाल। 26वां प्रश्न, शीला अग्रवाल ने लेखिका का परिचय किससे करवाया? इसका उत्तर है क, साहित्य की दुनिया से। 27वां प्रश्न, लेखिका के पति कौन थे? इसका उत्तर है ग, राजेंद्र। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। 28वां प्रश्न, लेखिका के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता थी? इसका उत्तर है क, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करना। ये भी हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 29वां प्रश्न, किसके पत्र ने पिताजी को आग बबूला कर दिया? इसका उत्तर है ग, कॉलेज के प्रिंसिपल के। 30वां प्रश्न, अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग भाषणबाजी के लिए कहाँ इकट्ठा हुआ? इसका उत्तर है घ, चौपड़ पर। यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31वां प्रश्न, लेखिका का उसी के घर किस सम्मानित व्यक्ति ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था? इसका उत्तर है क, अंबालाल ने। अगला प्रश्न, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज छोड़ने का नोटिस कब मिला? इसका उत्तर है सन 47 मई। 33वां प्रश्न, सभी विद्यार्थियों के लिए किस दिन का महत्व है? इसका उत्तर है ख, 15 अगस्त 1947। तो बच्चों, इस पाठ है जो ये हमारा एक कहानी, यह भी, ये पाठ हमारा वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और मनु भंडारी का हमारा परिचय भी पेपरों में आता है। तो आप इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लें। 34वां प्रश्न, लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य आयु क्या थी? इसका उत्तर है ख, 16 वर्ष। 35वां प्रश्न, लेखिका के पिताजी की पुस्तकों का साम्राज्य रहता था? इसका उत्तर है ख, अव्यवस्थित। 36वां प्रश्न, दास साहब नामक पात्र का संबंध लेखिका के लिए उपन्यास है? इसका उत्तर है घ, महाभोज। 37वां प्रश्न, बहन भाइयों में मनु भंडारी कौन से स्थान पर थी? इसका उत्तर है ख, सबसे छोटी। 38वां प्रश्न, सुशीला मनु भंडारी से कितने वर्ष बड़ी थी? इसका उत्तर है क, 2। 39वां प्रश्न, किस कारण मनु भंडारी के पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए थे? इसका उत्तर है ख, आर्थिक झटका। 40वां प्रश्न, बड़ी बहन की शादी के समय मनु भंडारी की आयु कितने साल थी? इसका उत्तर है ख, 7। 41वां प्रश्न, मनु भंडारी ने 20वीं शती की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी है? इसका उत्तर है क, 15 अगस्त 1947। 42वां प्रश्न, मनु भंडारी के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी? इसका उत्तर है घ, यश लिप्सा। 43वां प्रश्न, मनु भंडारी की पसंदीदा प्राध्यापिका थी? इसका उत्तर है ख, शीला अग्रवाल। 44वां प्रश्न, मनु भंडारी की माध्यमिक
शिक्षा राजस्थान के किस शहर में संपन्न हुई? इसका उत्तर है क अजमेर। 45वां प्रश्न, मनु भंडारी की माता का सबसे बड़ा गुण था? इसका उत्तर है घ सहन शक्ति। 40वां प्रश्न, उस मनोवैज्ञानिक तत्व का नाम लिखें जिसके बीच मनु भंडारी के पिता जीते थे। इसका उत्तर है क अंतविरोध। 47वां प्रश्न, सुनीता उपन्यास के लेखक का नाम लिखें। इसका उत्तर है ग जैनेन्द्र। 48वां प्रश्न, अजमेर से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है ग इंदौर। 49वां प्रश्न, मनु भंडारी को कॉलेज के प्राध्यापिका शीला अग्रवाल क्या विषय पढ़ाती थी? इसका उत्तर है ख हिंदी। अंतिम प्रश्न 50वां, किसकी जोशीली बातों ने मनु भंडारी की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? इसका उत्तर है ख शीला अग्रवाल। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है ख यतीन्द्र मिश्र। दूसरा प्रश्न, बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ग पंचगंगा घाट। तीसरा प्रश्न, अमीरुद्दीन नाना के घर आए कितने वर्ष के थे? इसका उत्तर है घ 6। चौथा प्रश्न, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? इसका उत्तर है ख शमसुद्दीन। पांचवा प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था? इसका उत्तर है क अमीरुद्दीन। छठा प्रश्न, रागों के नाम प्राय कौन लेते रहते हैं? इसका उत्तर है क मामू जान। सातवां प्रश्न, भीम पलासी मुल्तानी आदि क्या हैं? इसका उत्तर है ख राग। आठवां प्रश्न, सादिक हुसैन का प्रिय वाद्य यंत्र था? इसका उत्तर है ग शहनाई। नौवां प्रश्न, सादिक हुसैन तथा अली बख्श की ख्याति कहां तक फैली हुई थी? इसका उत्तर है ख देश। 10वां प्रश्न, अमीरुद्दीन के मामू जान प्रतिदिन कहाँ शहनाई बजाते थे? इसका उत्तर है घ बालाजी का मंदिर। 11वां प्रश्न, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ख डुमराव। 12वां प्रश्न, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? इसका उत्तर है घ काशी। 13वां प्रश्न, शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका उत्तर है क रीढ़। 14वां प्रश्न, शहनाई बजाने के प्रयोग में आने वाली रीढ़ किससे बनती है? इसका उत्तर है ख नरकट। 15वां प्रश्न, नरकट घास कहाँ मिलती है? इसका उत्तर है क सोन नदी के किनारे। 16वां प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के परदादा का क्या नाम था? इसका उत्तर है क उस्ताद सलार हुसैन खां। 17वां प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का क्या नाम था? इसका उत्तर है ग उस्ताद पैगंबर बख्श खां। 18वां प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के अनुसार उनकी संगती प्रेरणा कौन थी? इसका उत्तर है घ रसूलन बाई और बतुलन बाई। 19वां प्रश्न, फटा सुरना बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। मालिक से यह दुआ कौन मांगता था? इसका उत्तर है क बिस्मिल्लाह खां। 20वां प्रश्न, कहां पर लोकगीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है? इसका उत्तर है ख अवधि। 21वां प्रश्न, दक्षिण भारत में शहनाई की तरह कौन सा वाद्य यंत्र है? इसका उत्तर है ग नागस्वरम। 22वां प्रश्न, शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक हैं? इसका उत्तर है घ बिस्मिल्लाह खां। 23वां प्रश्न, लाखों सजदे
इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। यहाँ सजदे का अर्थ है, इसका उत्तर है ग सिर। 24वां प्रश्न, नायक शहनाई वादक किसके सामने झुककर सच्चे सुर की इबादत करते थे? इसका उत्तर है ख खुदा। 25वां प्रश्न, बसमिल्ला खान नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हुए क्या मांगते थे? इसका उत्तर है ख सुर। 26वां प्रश्न, सुरों के प्रभाव से बसमिल्ला खां आंखों से कैसे आंसू निकलने की प्रार्थना करते थे? इसका उत्तर है ग मोती की तरह। 27वां प्रश्न, किस इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं उपलब्ध होता? इसका उत्तर है ग वैदिक कालीन। 28वां प्रश्न, किस मंदिर की ड्योढ़ी के नौबत खाने में शहनाई की मंगल ध्वनि सुनाई दिया करती थी? इसका उत्तर है घ बालाजी। 29वां प्रश्न, नौबत खाने में इबादत किस प्रकार की साहित्यिक विद्या से संबंधित है? इसका उत्तर है घ व्यक्ति चित्र। 30वां प्रश्न, बसमिल्ला खां के लिए मुहर्रम की कौन सी तारीख महत्व रखती थी? इसका उत्तर है ग 8वीं। 31वां प्रश्न, इस दिन बसमिल्ला खां 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल होते हुए क्या बजाते थे? इसका उत्तर है ख नोहा। 32वां प्रश्न, बसमिल्ला खां को कहाँ की कचौड़ी पसंद थी? इसका उत्तर है क कुसुम हलवाई। 33वां प्रश्न, बसमिल्ला खां को कौन सी हीरोइन पसंद थी? इसका उत्तर है ग सुलोचना। 34वां प्रश्न, पुराने समय में थर्ड क्लास की टिकट कितने में आती थी? इसका उत्तर है क 6 पैसे। 35वां प्रश्न, बचपन में बसमिल्ला खां को बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने का कितना मेहनताना मिलता था? इसका उत्तर है ख 98। 36वां प्रश्न, हनुमान जयंती के अवसर पर संकट मोचन मंदिर पर कितने दिन का संगीत कार्यक्रम होता था? इसका उत्तर है ग 5 दिन। 37वां प्रश्न, खान साहब की एक रीढ़ कितने मिनट में गीली हो जाती थी? इसका उत्तर है ख 15-20 मिनट। 38वां प्रश्न, काशी में कलाधर किसे माना गया है? इसका उत्तर है ग हनुमान। 39वां प्रश्न, मुहर्रम में गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के लिए बसमिल्ला खान अपने किन दिनों को याद करते थे? इसका उत्तर है ख यौवन। 40वां प्रश्न, बसमिल्ला खां को किससे अलग करके नहीं देखा जा सकता? इसका उत्तर है ग गंगा द्वार। 41वां प्रश्न, शहनाई का तात्पर्य? इसका उत्तर है ख बसमिल्ला खां का हाथ। 42वां प्रश्न, बसमिल्ला खां का देहांत कितने वर्ष की आयु में हुआ? इसका उत्तर है ग 90। अगला प्रश्न, उनकी मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है ख 21 अगस्त 2006। अगला प्रश्न, बसमिल्ला खान ने कितने वर्ष तक खुदा के आगे सच्चे सुर की इबादत में झुकते रहे? इसका उत्तर है ग 80 वर्ष। 45वां प्रश्न, गमक से तात्पर्य? इसका उत्तर है घ खुशबू। 46वां प्रश्न, नरकट नामक घास गुमराव में किस नदी के पास पाई जाती है? इसका उत्तर है घ सोन। 47वां प्रश्न, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ग यतीन्द्र मिश्र। 48वां प्रश्न, अरब देश में बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ख शहनाई। अगला प्रश्न,
संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में है? इसका उत्तर है ख दक्षिण। 50वां प्रश्न, पंचगंगा घाट किस शहर में है? इसका उत्तर है ख बनारस। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में मंगला वाद्य का नाम है? इसका उत्तर है ग नागस्वरम। अगला प्रश्न, बसमिल्ला खां का मूल नाम था? इसका उत्तर है ग अमीरुद्दीन। अगला प्रश्न, शहनाई के बादशाह को रुचिकर थी? क कचौड़ी जलेबी। अगला प्रश्न, शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कौन थे? इसका उत्तर है घ बसमिल्ला खान। 55वां प्रश्न, उस दिन उस मंदिर का नाम लिखें जिसमें बसमिल्ला खां को रोज एक अठन्नी मेहनताना मिलता था। इसका उत्तर है ग बालाजी। अगला प्रश्न, बालाजी मंदिर गंगा के किस घाट पर है? इसका उत्तर है क पंचगंगा। अंतिम प्रश्न, अमीरुद्दीन के कितने मामा देश के जाने माने शहनाई वादक हैं? इसका उत्तर है क 2। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, संस्कृति किसकी रचना है? इसका उत्तर है घ भदंत मोहन कौस्तियायन। दूसरा प्रश्न, ऐसे दो शब्द जो कम समझ में आते हैं और उपयोग अधिक होते हैं कौन से हैं? इसका उत्तर है ख सभ्यता और संस्कृति। तीसरा प्रश्न, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर किसी चीज का आविष्कार होता है उसे क्या कहते हैं? उसका उत्तर है ग व्यक्ति विशेष की संस्कृति। अगला प्रश्न, संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है उस चीज को उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत किया है उसका नाम है? इसका उत्तर है ग सभ्यता। पांचवा प्रश्न, नई चीज की खोज कौन करता है? इसका उत्तर है क संस्कृत व्यक्ति। छठा प्रश्न, संस्कृत व्यक्ति से कैसे व्यक्ति का तात्पर्य है? इसका उत्तर है क बुद्धि और विवेकवान। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने संसार में किसे सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया? इसका उत्तर है ग मजदूरों को। आठवां प्रश्न, पूर्वजों से नई चीज प्राप्त करने वाला क्या कहला सकता है? इसका उत्तर है ग सभ्य। अगला प्रश्न, विचारवान, जिज्ञासा, मानवतावादी, परिश्रमी, बुद्धिमान और अन्वेषी स्वभाव का व्यक्ति होता है? इसका उत्तर है ख संस्कृत मानव। 10वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है ख न्यूटन। 11वां प्रश्न, आज के युग का विद्यार्थी किस विज्ञान में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है? इसका उत्तर है ग भौतिक। 12वां प्रश्न, न्यूटन को आज के विद्यार्थियों से अधिक क्या माना जाता है? इसका उत्तर है घ संस्कृत। 13वां प्रश्न, मानव के द्वारा की गई कौन सी खोज भूख मिटाने के साथ जुड़ी हुई हो सकती है? इसका उत्तर है ग आग का आविष्कार। 14वां प्रश्न, सर्दी गर्मी से बचने के लिए आविष्कार किया गया होगा? इसका उत्तर है ख सुई धागा। 15वां प्रश्न, मोती भरा थाल से तात्पर्य है? क तारों भरा रात्रि का आसमान। 16वां प्रश्न, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह क्या होकर रहेगी? इसका उत्तर है ख असंस्कृति। 17वां प्रश्न, आदमी सोने के लिए कहाँ लेटा था? इसका उत्तर है ख खुले आकाश के नीचे। 18वां प्रश्न, मनुष्य की संस्कृति की जननी कौन है? इसका उत्तर है क अंतर की प्रेरणा। 19वां प्रश्न, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? इसका उत्तर है क अविभाज्य। 20वां प्रश्न, संस्कृत मानव की चेतना पर किन कारणों का प्रभाव प्रधान है? इसका उत्तर है घ
स्थूल भौतिक। 21वां प्रश्न, ये दो मानव संस्कृति के माता पिता हैं। इसका उत्तर है ग, भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा। 22वां प्रश्न, लेनिन को किस देश का भाग्य विधाता कहा गया है? इसका उत्तर है ख, रूस। 23वां प्रश्न, अपनी डेस्क पर रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़ों को स्वयं ना खाकर दूसरों को कौन खिलाता था? इसका उत्तर है क, लेनिन। 24वां प्रश्न, संसार के मजदूरों को सुखी बनाने का स्वप्न किसने देखा था? इसका उत्तर है घ, कार्ल मार्क्स। 25वां प्रश्न, 2500 वर्ष पूर्व सच्चे ज्ञान की खोज में किसने घर छोड़ा था? इसका उत्तर है ख, सिद्धार्थ। 26वां प्रश्न, सभ्यता किसका परिणाम है? इसका उत्तर है क, संस्कृति। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 27वां प्रश्न, रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? इसका उत्तर है क, लेनिन। 28वां प्रश्न, जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह क्या कहलाती है? इसका उत्तर है ग, संस्कृति। 29वां प्रश्न, यह संसार बदलता रहता है। इसका उत्तर है ख, क्षण क्षण। 30वां प्रश्न, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन किसमें बिता दिया था? इसका उत्तर है क, दुख। 31वां प्रश्न, संस्कृति पाठ के अनुसार सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पूर्व घर का त्याग किया? इसका उत्तर है ख, 2500। 32वां प्रश्न, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता को सुख से रखने के लिए घर का त्याग किसने किया? इसका उत्तर है क, सिद्धार्थ। 33वां प्रश्न, आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्व का नाम है? ख, पेट की ज्वाला। 34वां प्रश्न, सिद्धार्थ के गृह त्याग का सर्वोच्च लक्ष्य था? ख, मानव सुख। 35वां प्रश्न, न्यूटन के विषय का नाम लिखें। इसका उत्तर है ख, भौतिक विज्ञान। अंतिम प्रश्न, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा? इसका उत्तर है ख, मार्क्स।